दोस्तों, खबरों में आपने नकली नोट छापने वालों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ये लोग कौन है और कहां से आते हैं? इनकी टेक्निक्स क्या है जो ये इतनी आसानी से सरकार की नाक के नीचे नकली नोट छाप देते हैं? इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ कांड बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। साथ ही आप ये भी जान जाएंगे कि ये लोग कैसे अपना धंधा चलाते हैं। पहले हम आपको नकली नोटों से जुड़े कुछ ऐसे गिने चुने मामले बताते हैं जो कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में थे। अब आपको हम जयपुर का कांड बताते हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है। ब्रजेश मौर्य की मां ने तो भाई का इलाज करवाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। कई जगहों पर काम भी पकड़ा, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में जाली नोट के धंधे में कूद गया। लेकिन ये तो महज ट्रेलर है। आप ये बात जानकर दंग रह जाएंगे कि ग्वालियर का रहने वाला ब्रजेश अनपढ़ है और लखपति बनना चाहता था। इतना ही नहीं, इसने YouTube की मदद से नोट छापना सीखा था। जेल में चक्की पीस रहे ब्रजेश ने पूछताछ में बताया कि उसने 5 महीने में 8 लाख के नकली नोट बाजार में सप्लाई कर दिए थे। पहले कम मात्रा में नोटों की छपाई करता था, लेकिन जब मुनाफा ज्यादा दिखा तो एक किराए का मकान लिया और धड़ल्ले से नोट की छपाई शुरू कर दी। फिर क्या था, रात भर नोट छपते और दिन में उनकी डिलीवरी की जाती। मुनाफा इतना कि पूछिए मत। लाख रुपए के नकली नोटों के बदले 40,000 रुपए मिलते थे। बाप रे बाप। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक तरफ जहां लोगों ने YouTube की मदद से कई स्किल सीखी, तो वही इन लोगों का दिमाग उल्टा चला और गलत काम सीखा। वैसे अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर कैसे ये नोट छपते थे। तो आपको बता दे कि हर गिरोह का फेक करेंसी बनाने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। पुलिस की गिरफ्त में आए कुछ लोगों से पता चलता है कि ये कैसे अपना नेटवर्क चलाते थे। सिर्फ जाली नोट छापते नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी के साथ नोट को मार्केट में चलाते भी थे। ये लोग नकली नोट बनाने के लिए एक खास तरह के महंगे और फ्रेश पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जो हूबहू भारतीय नोटों की तरह दिखता है। सबसे पहले कंप्यूटर पर असल नोटों को स्कैन कर लिया जाता है और फिर अलग अलग रंगों के हिसाब से मास्टर कॉपी तैयार की जाती है। इसके बाद सफेद कागज पर नकली वाटरमार्क लगाया जाता है और फिर भारतीय नोटों पर RBI की जो हरे रंग की पट्टी होती है, ऐसी ही नकली पट्टियों को बड़ी सफाई से चिपकाया जाता है। साथ ही इस पट्टी को एक उभार दिया जाता है जो कागज पर किसी स्टिकर की तरह चिपक जाता है। इस सब के बाद कंप्यूटर की मदद से नोटों को शीट पर छाप लिया जाता है। एक कागज पर 4 ही नोट छापते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाथ फेरने पर नोट के ऊपर कुछ उभरा हुआ सा महसूस होता है। उसके लिए ये गिरोह स्क्रीन प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं और हरी इंक वाले कुछ हिस्से स्क्रीन प्रिंटिंग की मदद से छापते हैं और लास्ट में कटर की मदद से ये नोटों को काट कर इनकी गड्डियां बना लेते हैं। ये इतनी सफाई से काम करते हैं कि चालाक से चालाक आदमी भी एक बार में इनके नोट पहचानने में धोखा खा सकता है। नोट का सटीक रंग हो या फिर असली नोट पर लगने वाली RBI की हरी पट्टी, ये लोग इन सभी को बेहद बारीकी से ध्यान रखते हैं, जिससे बैंक वालों का दिमाग भी इन नोटों को देखकर एक बार के लिए तो चक्कर खा जाता है। नकली नोटों की छपाई करने वालों की माने तो फेक करेंसी प्रिंट करने में काफी कम खर्च आता है। इस देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं। भले असली नोटों की प्रिंटिंग दिल्ली में नहीं होती, लेकिन नकली नोटों की छपाई से देश का दिल भी अछूता नहीं है। कुछ साल पहले पुलिस ने ऐसे 2 बदमाशों की कुंडली खोली जिन्होंने कोर्स तो ग्राफिक डिजाइनिंग का किया था, लेकिन जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ये नकली नोट डिजाइन करने लगे। 25 और 23 साल की उम्र में इन लड़कों ने अपने हुनर का गलत इस्तेमाल किया, जिस वजह से आज ये जेल की हवा खा रहे हैं। इन्होंने 1.5 महीने में करीब 7 लाख नकली नोट छाप डाले। दरअसल इन्हें नोटबंदी के बाद आपदा में अवसर नजर आया और इन्होंने हरे और गुलाबी नोटों की छपाई शुरू कर दी। नोट भी ऐसे जिन्हें देखकर कोई भी गच्चा खा जाए। ये नोटों को खपाते भी बेहद होशियारी से थे। वीकली मार्केट में अंधेरे का फायदा उठाकर ये नोट चलाते थे। साथ ही नकली नोटों का इस्तेमाल ये शराब की दुकानों पर करते थे। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों पर भी ये काफी मेहरबान थे, क्योंकि उस वक्त ये 20,000 रुपए उधार में दे चुके थे। जबकि आपको याद होगा कि उस वक्त पैसों को लेकर क्या मारामारी थी। खैर, पुलिस के मुताबिक नकली नोट छापने के ये पुराने खिलाड़ी थे। पहले 100 के नकली नोट छापते थे, लेकिन झगड़ा होने के बाद छपाई बंद कर दी गई। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चोर मोसेरे भाई। जब पैसा कमाने की सूझी तो दोनों फिर एक साथ आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि नकली नोट छापने वाले काफी पढ़े लिखे होते होंगे, तभी इतने शातिर तरीके से ऐसे काम को अंजाम देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा कांड करने वाले कुछ लोग तो हाई स्कूल तक पास नहीं है। यही नहीं, कुछ ने तो महज गूगल और यूट्यूब पर हाउ टू मेक मनी सर्च करके फेक करेंसी बनाना सीखा है। भाई कमाल है। हम तो इन्हें यही कहेंगे कि यूट्यूब से सीखने का जुनून था तो कुछ और सीख लेते। क्या पता हमारे देश में भी कई कलाम और के लिए हम आपको नकली नोटों से जुड़ा एक और किस्सा बताते हैं। ये जुड़ा है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पुलिस ने एक गिरोह को दबोचा जो 100 के नकली नोटों की छपाई करता था। इनके पास से 35,000 के नकली नोट, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और मोबाइल जब्त किए गए। इस मामले में जो सबसे चौंका देने वाला खुलासा था वो ये कि गिरोह का सरगना सिर्फ 5वीं पास था और 10,000 की एक गड्डी को तैयार करने में महज 450 रुपए का खर्च आता था। यानी एक नोट सिर्फ 8 रुपए में तैयार हो जाता था और वक्त लगता था सिर्फ 5 मिनट। ये गिरोह नकली नोट की 10,000 की गड्डी को ठेकों पर सेल्समैन की मदद से चलाते थे। इसके बदले इन्हें 5,000 के असली नोट मिलते थे। उधर सेल्समैन ठेके पर आने वाले नशे में धुत लोगों को बड़ी आसानी से नकली नोट थमा देते थे। छोटी करेंसी होने के कारण 100 रुपए के नोट को कोई चेक भी नहीं करता था और इस तरह सेल्समैन को भी एक गड्डी पर सीधा 5,000 रुपए का मुनाफा होता था। वैसे आपको बता दे कि असली नोटों में कई सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिससे इनकी खास पहचान होती है। नोट पर गांधी जी की फोटो से लेकर रंग, RBI लिखी पट्टी जैसी कई चीजें होती है जो असली और नकली नोटों में फर्क बताती है। लेकिन फिर भी देश के ठगों ने ऐसी ऐसी तरकीबें निकाल रखी है कि नकली नोट्स धड़ल्ले से छापे जाते हैं और हम सबका नुकसान कर जाते हैं। नोट को आकर्षक बनाने और नकल से बचाने के लिए समय समय पर नोट के फीचर्स को बदला भी जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद बाजार में नकली नोट का कारोबार खुल्लम खुल्ला होता है। RBI की ओर से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 और 21 में 5 करोड़ 45 लाख के जाली नोट पकड़े गए हैं, जो कि पिछले 5 सालों में बरामद किए गए जाली नोटों में से सबसे ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू RBI पिछले साल 100 रुपए के 11,10,336 नोट पकड़े गए, जिनकी वैल्यू 1,10,73,600 रुपए थी। बात 500 के नोट की करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल इसमें 31% का हाइक देखने को मिलता है। 2020 और 21 में 500 के 39,453 जाली नोट मिले। गौर करें कि ये नंबर ऑफ नोट्स है, ना कि वैल्यू, जबकि 1,75,96,000 रुपए की वैल्यू के 2,000 वाले नकली नोट पकड़े गए। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये वो आंकड़ा है जो नकली नोटों के जब्त होने के बाद सामने आया और कुछ नकली नोटों का सर्कुलेशन तो ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है। इसलिए आप जाली नोटों को लेकर सतर्क रहे और सावधान भी। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपके पास भी कभी कोई जाली नोट आया है क्या। अब भविष्य में आप कैसे असली और नकली नोटों का फर्क समझ सके ये हम आपको बता देते हैं। आपने गौर किया होगा जब आप दुकानदार को 500 या 2,000 का नोट देते हैं तो वो उसे दाएं बाएं करके देखता है। एक्चुअली वो आंखों के सामने 45 डिग्रीज के एंगल पर रखकर नोट पर लिखे 500 या 2,000 को चेक करता है। इसके अलावा नोट पर मौजूद गांधी जी के वाटरमार्क को भी चेक करता है। सबसे खास फीचर जो सिर्फ असली नोट में नजर आता है वो ये है कि असली नोट को हल्का मोड़ने पर सिक्योरिटी थ्रेड का कलर ग्रीन से ब्लू हो जाता है, जो नकली नोट में होना बेहद मुश्किल है। नोटों पर देवनागरी में 500 और 2,000 भी लिखा होता है। असली नोट इतनी हाई टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं कि ब्लाइंड पर्सन भी इन्हें छूकर आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें अशोक स्तंभ के प्रतीक, महात्मा गांधी की तस्वीर, ब्लीड लाइन और आइडेंटिफिकेशन मार्क रफली प्रिंट होते हैं। समझे दोस्तों, इससे पता चलता है कि आखिर क्यों सरकार असली नोट छापने में इतना पैसा खर्च करती है। वैसे ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।